मूसलाधार मौसम की सबसे तगड़ी मार 3 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पर पड़ी है। भारी बारिश और बादल फटने से चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा हाईवे और मुख्य सड़कें बर्बाद हो गई। 7 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ब्यास और राप्ती की लहरें शहरों और गांवों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नामो निशान मिटाने पर ये नदियां आमादा हो गई हों। जम्मू कश्मीर में भी मौसम भारी बर्बादी लेकर आया है। उफनाती पहाड़ी नदियां और नाले खतरे का सायरन बजा रहे हैं। फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर 2 सैनिकों की मौत हो गई है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भागीरथी और गंगा अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सड़कें टूटने, पहाड़ों के दरकने से तीनों पहाड़ी राज्यों में इस वक्त कैसे कोहराम मच गया है, जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पहाड़ों में जलजला, तिनके की तरह बही कारें, हिमाचल पर पहाड़ तोड़ा फत। मनाली में भारी बारिश के बाद नदी नाले अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में पार्किंग में खड़ी कारें तिनके की तरह बहने लगी। यहां करीब 9 कारें पार्क थी, जिनमें कुछ स्थानीय व्यापारियों और कुछ टूरिस्टों की थी। कोई कुछ समझ पाता तब तक नदी अपना रौद्र रूप दिखाती हुई पार्किंग तक आ गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में एक के बाद एक कई कारें नदी में समा गई। मनाली के बाहरी इलाके में ब्यास नदी की तेज धारा ने पहले बाजार को अपनी जद में लिया और फिर एक मकान को बहा ले गई। गनीमत रही कि ब्यास नदी के जल स्तर को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों को कुछ घंटों पहले ही मकान से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। सोचिए, अगर थोड़ी भी देर होती तो क्या होता। मनाली में मूसलाधार आफत का असर सिर्फ कार, मकान और दुकान पर ही नहीं पड़ा, सड़कें भी सैलाब में टूट गई। मनाली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 3 कई जगह बाढ़ में बह चुका है। बाढ़ के पानी में मनाली के निचले इलाके डूबे हुए हैं। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। ऊंचे पहाड़ दरक रहे हैं और घाटी में बने घर सैलाब में समाते जा रहे हैं। दोपहर बाद कुल्लू में ब्यास नदी का जल स्तर और बढ़ गया। नदी में बना एक हैंगिंग ब्रिज पानी के अंदर आधा समा गया। कुल्लू में बाढ़ का पानी एक घर के चारों तरफ से बहने लगा। वहां मौजूद 5 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 5 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। पहले रास्ते के सहारे घर तक रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर एक एक कर सभी लोगों को निकाला गया। भारी बारिश और उफनती नदी के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। अगर जरा सी चूक होती तो सैलाब का पानी बहा ले जाता। कुल्लू में ब्यास नदी तेजी से अपना विस्तार कर रही है और पहाड़ी किनारे की जमीन कटकर नदी में समाती जा रही है। ये कार भी नदी के किनारे अखाड़ा बाजार की पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन उफनती नदी में कटाव इतना तेजी से हुआ कि कार मालिक को वहां से कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अब कैमरे में सिर्फ कार की तस्वीरें रह गई और कार को नदी कहां बहा ले गई किसी को पता नहीं। कुल्लू में ब्यास नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा नदी का वो करंट है जो लगातार बारिश की वजह से अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार ने श्रीखंड यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी है। कुल्लू के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। घाटी के निचले इलाके में बसे गांव कभी भी बाढ़ में समा सकते हैं।
भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू और मनाली के बीच कई सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से अटल टनल और रोहतांग का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ रामशिला के करीब ब्यास नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। कई रास्तों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश और नदी के तेज बहाव के चलते इसमें मुश्किल आ रही है। पिछले कल से जो भारी बारिश पूरे ज़िला में हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी सारी हमारी इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे कुल 120 पीडब्ल्यूडी के लिंक रोड्स हैं जो अफेक्टेड हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसके अलावा हमारे मेन जो नेशनल हाईवेज़ हैं कुल्लू मनाली और कुल्लू मंडी जो NH21 है, ये मल्टीपल जगह पे इसमें डैमेजेस हैं। रोड सिंक कर गया है, पानी ब्यास का कई जगह पे रोड के ऊपर आ रहा है। NH 305 जो है ये भी मल्टीपल जगह पे लैंडस्लाइड्स द्वारा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारे BRO के दोनों रोड्स हैं, रोहतांग टनल रोड, रोहतांग पास रोड, ये दोनों रोड्स भी बंद हैं। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मेन नेशनल हाईवेज जो हैं वो सारे ज़िला के अभी इस समय पर बंद हैं। ट्रैफिक को इसलिए सब जगह पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बंद किया हुआ है ताकि कोई जो है इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स जो हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ना हो। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि वो जहाँ हैं वो वहीं पे रहें। चंबा में रावी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के तेज बहाव में चंबा के दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला पुल तबाह हो गया। पानी का साउंड सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में प्रलय आ रही है। चंबा में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के बाद बग्गा डैम को खोल दिया गया है, जिसके चलते रावी नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। बकासी पुल बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। नदी के साथ साथ पहाड़ी नाले भी उफान पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। मंडी में भी ब्यास नदी की धाराएं कोहराम मचा रही हैं। वहां से आने वाली तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। घरों के बाहर खड़ी कारें अब नदी की धारा में नाव की तरह हिचकोले खा रही हैं, तिनके की तरह बहती जा रही हैं। मंडी के पंडो बाजार में नदी का पानी घुस गया है। बाजार में खड़ी कारें पानी में उतरा रही हैं, जबकि दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। पंडो बाजार के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों को वहां से NDRF ने रस्सी और सीढ़ी के सहारे बाहर निकाला। मंडी में ब्यास नदी पुलों को चूमते हुए बह रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसे देखते हुए मंडी में क्या इसका भगवान दरिया सबके लिए मुसीबत लेकर आया है। ब्यास नदी की धारा वहां के मशहूर पंचवक्ता मंदिर तक पहुंच गई है। मंदिर धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। हिमाचल के ऊंचाई वाले लाहौल और स्पीति में मौसम विभाग ने बाढ़ और एवलांच की चेतावनी दी है। यहां भारी बारिश के साथ साथ रुक रुक कर बर्फबारी भी हो रही है। इससे हालात और मुश्किल हो गए हैं। मनाली और स्पीति के बीच 30 छात्रों का एक ग्रुप बाढ़ बारिश में फंस गया था। सभी छात्र स्पीति से मनाली जा रहे थे, लेकिन छोटा धारा में अचानक फ्लैश फ्लड आने और लैंडस्लाइड होने से वो फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन्हें सकुशल निकाला। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, देखो फंसे बैठे हैं हम तो। कोई पंजाब से आता, कोई हरियाणा से आता, कहीं से भी आता है, कोई अपना देख के आए। कोई भी बंदा यहाँ आए तो अवॉइड ही करें जी, क्योंकि रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके, पूरे टूट चुके हैं। और ब्यास नदी जो पूरी भर चुकी है जी, पूरे रास्ते पूरे ब्लॉक हैं जी। हाँ जी, पूरा सड़कें टूट चुकी हैं जी, सारी की सारी। अपना देख के आए जो भी बंदा आएगा जहाँ। मैं जम्मू से आया हूँ, मेरे को 4-5 दिन हो गए हैं इधर पे आए हुए। और अगर आप देखेंगे तो इस टाइम तो पहले 2-3 दिन तो माहौल ठीक था। अब जब से बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, अब फैमिली भी है साथ में, तो वो भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस यही देखें कि अब तो हम सेफ़ जगह पहुंच ही गए हैं, बट आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अभी यही है कि आप रिस्क ना लें और जितना भी हो सकता है कि अपने घरों के अंदर रहें, ताकि आप सेफ रहेंगे। कांगड़ा में भारी बारिश के चलते हाईवे कई जगह से टूट गया है। हालांकि अभी इसे ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें सफर करना मौत को दावत देने जैसा है। जरा सी चूक होते ही कार गहरी खाई में गिरने का खतरा है, लेकिन मरता क्या न करता। लोग खतरा मोल लेकर अब भी सफर कर रहे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।
इनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले शामिल हैं। कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, खासतौर से पहाड़ों की, तो तीनों ही पहाड़ी राज्यों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना, और जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद में उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, परंतु भारी बरसात जारी रहेगी। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भारी से बहुत भारी बरसात की अगले 24 घंटा संभावना, और उसके बाद भारी बरसात की संभावना। प्लेन्स जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट राजस्थान की बात है, तो वहाँ अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना बनी हुई है, परंतु ये इंटेंसिटी कम होगी 2 दिन बाद, और बरसात फिर भी पूरे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती रहेगी। उसका मेन कारण ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और दूसरा जो मानसून ट्रफ है अपनी सामान्य स्थिति से साउथ में है, तो दोनों ही के कम्बिनेशन से जो हमारी ईस्टर्ली हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से और मॉइस्चर जा रहा अरेबियन सी से, इसके कारण इस तरह की इंटेंसिटी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 3 पहाड़ी राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर फ्लैश फ्लड आने की आशंका भी जताई गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे से जारी भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड होने से सड़कें टूट गई हैं। इन रास्तों पर चलना अब खतरे से खाली नहीं है। मूसलाधार बारिश में पहाड़ टूट रहे हैं और सफर कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। खास तौर पर ट्रक ड्राइवरों और सैलानियों के लिए रियासी जिले में एक ड्राइवर ने भारी बारिश के चलते अपना डंपर हाईवे किनारे खड़ा कर दिया था। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ दरकने लगा और सड़क धंस गई। देखते ही देखते डंपर गहरी खाई में जा गिरा। मूसलाधार मानसून से जम्मू कश्मीर के पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा घरों पर गिर रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें पुंछ जिले की है, जहां अचानक पहाड़ टूटने से कोहराम मच गया। पहाड़ से हजारों टन पत्थर और मिट्टी घरों पर गिरी। 5 दुकानें बर्बाद हो गईं। गनीमत रही कि उस वक्त दुकानों पर मौजूद ग्राहकों और दुकानदारों ने भागकर जान बचाई। झमाझम बारिश से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में लगे जवानों को भी खतरा पैदा हो गया है। पुंछ जिले के पोशना में सेना के 2 जवान अचानक नाले में आए फ्लैश फ्लड में बह गए। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह उस समय बाढ़ की चपेट में आ गए जब वो पेट्रोलिंग के दौरान एक पहाड़ी नदी को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन चोटियों पर हुई भारी बारिश से नदी अचानक उफान पर आ गई और सेना के जवान को बहा ले गई। लांस नायक तेलू राम पेट्रोलिंग के दौरान एक उफनते पहाड़ी नाले में बह गए। दोनों जवानों को खोजने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को बचाया नहीं जा सका। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ अलग अलग जगहों पर 20 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सेना, पुलिस और एसडीआरएफ लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कई लोगों को बचाया गया है और उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया है। जो लोग अभी फंसे हैं उन्हें भी जल्द बाहर निकाल लेने की कोशिश जारी है। ये कि 50 के करीब 3-4 जगह हैं, वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, और ख़ासकर ये लोग कुछ लेबरर्स हैं, कुछ गुजर्स हैं जो कि दरिया नालों के किनारे थे। इनको एडवाइजरी दी गई थी कि भाई अब मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो आप इन इलाकों में नहीं जाएं, और हमने काफ़ी लोगों को सेफ जगहों पे इनको रेस्क्यू भी किया हुआ है। अब ये अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं, तो इनमें से कोई 15 के करीब तो निकाल दिया गया है। कुछ जगह हैं वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले कोहराम मचा रहे हैं। उफान पर बह रही नदियां लगातार आसपास के इलाकों और पहाड़ों के लिए खतरा बनी हुई हैं। तस्वीरें डोडा की हैं, जहां नदी में पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पानी के तेज बहाव को देखकर
नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद है। हाईवे पर ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। भारी बारिश और जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। ट्रक जहां के तहां खड़े हैं। भारी बारिश का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। हालांकि 2 दिन बंद रहने के बाद आज से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है। अमरनाथ गुफा के पास आज बर्फबारी भी हुई है। उत्तरकाशी में भी नदियां उफान पर हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे उत्तरकाशी शहर में लो लाइन एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से सैलानियों पर आफत आई है। उत्तराखंड में 3 जिले देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के चलते 4 धाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। टिहरी में एक टूरिस्ट वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा प्लान करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।